आज आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 द हाउस एट द बैक। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रो दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसे समय में क्या हो, अगर आपके घर पर कोई ज़रूरती चीज़ ख़त्म हो जाए और आपको उस चीज़ की अर्जेंटली ज़रूरत हो, तो सबसे पहले कौन है जो आपकी मदद करेगा। हमारे पड़ोसी अक्सर हमारी मदद या हमारे बचाव में तब आते हैं जब हम किसी बुरे हालातों में फंसे हुए हो। चलिए एक ऐसी ही कहानी पढ़ते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जब दो लड़कियां एक अनजान से घर पर अकेली रुकी हुई हैं और अचानक उस घर पर बिजली चली जाती है, तो क्या उनके पड़ोसी उनकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं अब कहानी को। मिसिस शर्मा अपनी बेटी इंदु और वंदना को आवाज लगाते हुए कहती है, इंदु, तुम्हारे पापा और मैं मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तब तक तुम दोनों अपना सामान खोल दो। शर्मा परिवार नैनीताल में एक महीना बिताने के लिए आया हुआ है। मिस्टर रॉबर्ट, जो कि मिस्टर शर्मा के एक पुराने दोस्त हैं, उन्होंने हिल स्टेशन पर अपना पुश्तैनी घर शर्मा परिवार को इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। इंदु एक बड़े से सूटकेस को खींचकर अपनी बहन से कहती है, इधर आओ वंदु और इन कपड़ों को सही करने में मेरी मदद करो। तब इस पर वंदना जवाब देती है, क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती थी? मैंने तो अभी तक घर को ठीक से देखा भी नहीं है। और ना चाहते हुए भी वो अपनी बहन के पास आकर बैठ जाती है और फिर पूछती है कि क्या हम इन सामान को कल नहीं खोल सकते। इंदु अपनी बहन की बातों को अनसुना कर देती है। इंदु अब बहनों में बड़ी थी, उसकी उम्र 14 थी जबकि वंदना की उम्र 12 थी। वंदना कहती है, अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, हमारे घर के पीछे एक पुराना सा घर है जिसमें बड़ी बड़ी बेली पूरे घर पर फैली हुई है। कितना सुंदर है ना, हमें कुछ रोमांच करने को मिलेगा यहाँ पर। वंदना ऐसी बात कल्पना करते हुए कहती है, क्योंकि वंदना हमेशा एक राइटर एनिड ब्लीटन की मिस्ट्रीज की किताबों को पढ़ा करती है और हमेशा उसे रोमांच खोजने की लगी रहती है, यानी वो हमेशा रोमांच खोजना चाहती है। इंदु, जो कि एक समझदार लड़की है, वो अपनी बहन की इस सवाल पर जवाब नहीं देती, इनकी बातों पर जवाब नहीं देती और वो अपने कपड़ों को एक पुरानी सी अलमारी में टांग देती है। अचानक बिजली चली जाती है घर की। दोनों लड़कियां खिड़की के बाहर देखती है और पूरा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। वंदना कहती है अपनी बहन से, इंदु, क्या तुम्हें पता है कि कैंडल कहाँ पर रखी है? तो इंदु जिस पर जवाब देती है, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। तुम्हें पता नहीं है कि हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं? चलो किचन में जाकर देखते हैं। अब इस बड़े से घर पर दोनों बहनें रसोई में जाकर टाल मटोल करती हैं चीज़ों को। वंदना एक बॉक्स से टकरा जाती है और दोनों लड़कियां डर कर उछल जाती हैं। वंदना कहती है, ये जरूर हमें यहाँ पर किसी ने डराने के लिए रखा है। तो इंदु कहती है, चुप रहो, मुंह बंद रखो और कैंडल ढूंढना शुरू करो। इतने में थोड़े समय बाद ही जो इंदु है उसको भी हल्का हल्की झलकें दिखाई देने लगती है, यानी कि वो भी कल्पनाएं करने लगती है कि यहाँ पर कोई भूत है, क्योंकि इंदु भी थोड़ी नर्वस फील करने लगी थी। वंदना कहती है, सुनो सुनो, कोई लगता है कोई गा रहा है, कोई गाना गा रहा है। पर इस बार वंदना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी, वंदना कोई कल्पना नहीं कर रही थी। सच में एक जलता हुआ लैंप विंडो के अंदर दिखाई दे रहा था। वो विंडो जो उनके घर के पीछे एक घर में थी, यानी उनके घर के पीछे जो घर था उसकी विंडो में एक लैंप जलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इंदु इस पर कहती है कि मुझे लगता है कि उस घर में कोई रहता है, शायद हमें वहाँ उस घर पर जाना चाहिए और उनसे एक कैंडल उधार मांग लेनी चाहिए। तो इस पर उसकी सिस्टर वंदना भी कहती है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद दोनों घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और ध्यान से दरवाजे को बंद कर देते हैं और फिर उस पिछले घर के जिस घर पे लैंप जल रहा था उस घर के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। इस पर वंदना जब उस रास्ते पर चल रही थी, जैसे ही उस घर के नज़दीक पहुंचती है तो एक हैरानी वाली आवाज़ में हैरान होते हुए वंदना कहती है अपनी बहन से कि जब मैंने इस दोपहर को देखा था तो इस रास्ते पर बहुत सारी घास और बहुत सारे जंगली पेड़ उगे हुए थे। तो इस पर इंदु कहती है, तो क्या हुआ, तुम अपनी वो मिस्ट्रीज़ की जो नोवेल है उनको पढ़ना बंद कर दो तो तुम ऐसी कल्पना बिल्कुल भी नहीं करोगी। यानी वो इंदु सोच रही है कि ये सिर्फ वहम वहम कर रही है और ये इसने ज़्यादा मिस्ट्रीज़ की
बुक्स पढ़ी हुई हैं, इस वजह से ये ऐसे बोलती है। तो इसलिए कहती हूँ अपनी उन मिस्ट्रीज़ की बुक को पढ़ना बंद कर दो। और इतने में वो उस दरवाजे तक पहुंच जाती हैं, जिस दरवाजे पर एक पीतल का नोकर रखा हुआ था। यहाँ पे नोकर का मतलब है जिससे हम दरवाजे को खटखटाते हैं। जैसे ही वह दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से एक कोमल सी आवाज़ आती है। वो कहती है कि अंदर आ जाओ। दोनों लड़कियां रूम के अंदर जैसे ही जाती हैं तो एक पुराने ज़माने का एक लैंप, एक पीतल का लैंप जला हुआ था जो पूरे कमरे को चमका रहा था। एक कम हाइट की यानी छोटी कद की एक महिला वहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी ड्रेस कैसी थी? एक लॉन्ग स्कर्ट। एक छोटी महिला एक लॉन्ग स्कर्ट पर वहीं थी। उसने एक फ्रीली ब्लाउज पहना हुआ था और एक आग के पास वो बैठी हुई बुनाई कर रही थी। उसके ग्रे कलर के बाल थे और वो लगभग बुजुर्ग लग रही थी। दोनों लड़कियों को देखकर वो महिला मुस्कुराती है। दोनों लड़कियों को लगता है कि जैसे कि वो एक ऐसी जगह पर आ गई हैं जो कि बहुत पुराने समय का हो। यानी उन्हें लग रहा था कि शायद वो किसी पुराने ज़माने में आ गई हो, पुराने टाइम में आ चुकी हों। यहाँ पर हर चीज़ को देखकर वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी कि जैसे रियल हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पुराना रेडियो रखा है, यहाँ पर एक ग्रामोफोन रखा है जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। पुराने ज़माने की ग्रैंडफादर की एक क्लॉक टकी हुई थी दीवार पर और उसमें 7 बजे हुए थे। महिला उन दोनों लड़कियों से कहती है, यस माय डियर, मुझे यहाँ पर मेहमानों को देखकर खुशी हुई। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उस लड़की महिला ने बड़ी ही खुशी से दोनों बच्चियों से पूछा। तो इस पर इंदु, जो कि एक समझदार लड़की है, वो अपना सारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही तेज़ी से बोलती है कि हम माफ़ी चाहेंगे कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। हम यहाँ पर नैनीताल कल ही आए हुए हैं। हम सामने वाले घर में रुके हुए हैं। ये मेरी बहन इंदु है और मेरा नाम इंदु है और ये मेरी बहन वंदना है। हमें कैंडल्स नहीं मिल पा रही है, मोमबत्तियाँ नहीं मिल पा रही है और हमारे पिता भी मार्केट गए हुए हैं, माता पिता। मैं सोच रही थी कि क्या हमें एक कैंडल उधार मिल सकती है? तो इस पर महिला कहती है, यस ऑफ कोर्स डियर, तुम्हें मिल सकती है, पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर आकर बैठना होगा। पहले यहाँ बैठ जाओ। मुझे अक्सर दूसरे लोगों से मिलने का मौका बहुत ही कम मिलता है। अचानक हवा का रुख मुड़ा और तेज ठंडी हवा चलने लगी। वंदना भी थोड़ी कपकपाने लगी। महिला पूछती है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है? चलो यहाँ पर आग के पास आकर बैठो। मैं तुम्हारे लिए एक हॉट कोकोआ का कप और कुछ स्कोन ला देती हूँ, जो मैंने आज ही बनाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर स्कोन्स का मतलब है एक तरीके का केक। एक तरीके का केक है खाने का, तो उसको स्कोन्स कहा गया है। अब दोनों लड़कियां स्कोन्स और हॉट कोकोआ दोनों इन चीज़ों को स्वीकार तो करना चाहती थी, वो लेना तो चाहती थी, पर लेकिन वो हिचकिचा रही थी। पर इससे पहले कि वो मना कर पाती कि नहीं, ऐसी परेशानी मत करिए, मतलब मत लेके आइए, इससे पहले ही बुजुर्ग महिला खड़ी होती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं बस पलक झपकते ही आती हूँ। और वो अचानक उस कमरे से निकल जाती है। पर लेकिन कमरे से निकलते वक्त वो पीछे मुड़कर कहती है, मेरा नाम है एवलिन ब्राउन, मिस एवलिन ब्राउन। ठीक है। इस पर फिर वंदना भी उसी दरवाजे के पास ही बैठी हुई थी जिस दरवाजे से महिला दूसरी तरफ दूसरे कमरे में निकली थी। और फिर वंदना झांक कर देखती है और कहती है, देखो इंदु, उसकी जो चूल्हा है वो कितना पुराने ज़माने का है। ऐसे चूल्हे तो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। फिर इस पर इंदु कहती है, हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी भावनाएं उनकी पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। इंदु जो है वंदना की बातों को नज़रअंदाज करना चाहती थी, अनसुना करना चाहती थी। फिर जब इतने में वंदना फिर से कहती है, क्या लोगों की जो भावनाएं हैं उनके भावनाएं क्या 80 साल पुराने कैलेंडर के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं? ऐसा कहते ही वंदना और इंदु की नज़रें एक बड़े से कैलेंडर पर थी जो दीवार पर लटका हुआ था और उसमें ईयर था 1932। अब इंदु को भी थोड़ा बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, हाँ हाँ, कैलेंडर के साथ भी उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। इतने ही दूसरे ही पल मिस ब्राउन भी वहीं पर आ जाती हैं, एक ट्रे को लेकर जिसमें 2 बड़े बड़े मग रखे हुए थे जिसमें से भाप निकल रही थी कोकोआ की। ये इसमें कोई टी वगैरह थी। और साथ ही एक प्लेट पर कुछ डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट दिखने वाले स्कोन्स का ढेर लगा हुआ था।
तो हमारा पार्ट नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट नंबर 2 हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, जैसे कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने को वीडियो अच्छी लगी हो तो।